गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा देखो, ये 11.4 पेज 112 चैप्टर 11 था, उस पे 112 पेज पे 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम। ठीक है, हम सभी घर में शीशों का इस्तेमाल करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। आप सभी शीशे में अपने चेहरे को देख सकते हैं। वॉट यू सी इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। जो आप देखते हैं वो एक रिफ्लेक्शन है मिरर में अपने फेस का, यानी आप अपने फेस का एक रिफ्लेक्शन देखते हो। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिव इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक, तो हम उन अदर ऑब्जेक्ट्स का भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जो मिरर के सामने हो। मान लो मिरर के सामने अलमारी है तो हमें अलमारी दिखेगी, अगर कमरे की वॉल है तो कमरे की वॉल दिखेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड और ए लेक। वाटर भी एक नेचुरल मिरर है जो मतलब वाटर भी एक्ट एज ए नेचुरल मिरर है ना, नेचुरल मिरर की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हम नदी में या झील में या तालाब के किनारे अगर कोई बिल्डिंग हो, अगर कोई पेड़ हो, तो उसका मिरर भी हमको वाटर में दिखाई देता है। एक्टिविटी 7। अब देखो, ये एक्टिविटी 7 क्या कह रहा था? कह रहा दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन ए डार्क रूम। या तो रात में करनी चाहिए या अंधेरे कमरे में करनी है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, तो आप अपने दोस्त से कहो कि वो एक कोने में मिरर लेके खड़ा हो जाए। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड। और आप दूसरे कॉर्नर में खड़े हो जाओ और आपके हाथ में टॉर्च होनी चाहिए। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। अपनी उंगलियां टॉर्च के ग्लास पे रखो और उसे कवर कर लो और उसे जला लो। स्विच इट ऑन, जला लो। एडजस्ट योर फिंगर विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट ए बीम ऑफ लाइट। तो अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में एक छोटा सा गैप कर दोगे तो आपको बीम ऑफ लाइट मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर। ठीक है, अब वही बीम ऑफ लाइट किस पे डाल दो? मिरर पे डाल दो, शीशे पे डाल दो। दैट यू और योर फ्रेंड इज होल्डिंग, जो आपके दोस्त ने पकड़ रखा है। डू यू सी ए पैच ऑफ लाइट ऑन अदर साइड? क्या आपको पैच ऑफ लाइट अदर साइड पे दिखाई देता है? नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट पैच ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन अदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। तो बेटा यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया है फिगर 11.8 में, अब मिरर रिफ्लेक्शन है बीम ऑफ लाइट। तो इसमें क्लियरली एक बच्चा दिख रहा है जिसके हाथ में टॉर्च है, सामने एक लड़की दिख रही है जिसके हाथ में मिरर है, और थर्ड जो फ्रेंड खड़ा हुआ है थर्ड कॉर्नर पे, उसके ऊपर एक लाइट पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? दिस एक्टिविटी सजेस्ट, ये एक्टिविटी बताती है दैट ए मिरर, एक शीशा, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये बता रही है कि मिरर जो है वो लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। ओके, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। इससे हमको पता चलता है एक्टिविटी से कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में चलती है। मतलब लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइंस में चलती है। और जो लाइट होती है वो गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, और ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखो, हायर क्लास में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, अभी हम लोगों ने बात करी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट पड़ करके हमारी आंखों पे आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी देखने के लिए लाइट जरूरी है। अब ये एक और फैक्ट कह रहे हैं कि जो लाइट है वो ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। तो यही काम बाकी ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट की सरफेस होती है, मान लो कोई पेंट किया हुआ सोफ़ा हमारे सामने रखा है या पेंट की हुई कोई चीज़ है, तो वो चमकती क्यों है ज़्यादा?
उसमें ग्लो क्यों होता है, उसमें लश्यर क्यों होता है, उसमें शाइन क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है कि उसका जो सरफेस होता है वो एक्ट एज ए मिरर वर्क करता है, और जब वो एक्ट एज ए मिरर वर्क करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आई पे पड़ेगी तब हमको पता चलेगा कि वो दरवाज़ा है, डोर है, या सोफ़ा है, या टेबल है, या चेयर है, या पेन है, नोटबुक है, बॉल है, हमारा क्या कहते हैं सेट स्क्वायर है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक, और ले लो तो प्रोटेक्टर है, ठीक, कंपास है, वॉल क्लॉक है, कोई वॉल पेंटिंग है, ठीक, हमको सीलिंग दिखाई देती है, फैन दिखाई देता है, रूम की सीलिंग होती है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, और फैन दिखाई देता है, उसमें बल्ब का होल्डर दिखाई देता है, बल्ब दिखाई देता है, टीवी, फ्रिज, कूलर। तो हमको ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई कैसे देते हैं? क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इन ऑब्जेक्ट से और हमारी आइज पे पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई हुई। अच्छा, अब बात कर रहे हैं दूसरी एक्टिविटी 8। क्या कह रहे हैं? फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकॉइल शीट। एक कॉम्ब को एक लार्ज थर्मोकॉइल शीट के ऊपर फिट कर दो एक साइड पे, एंड फिक्स ए मिरर ऑन द अदर साइड ऑफ एज शोन इन फिगर। तो देखो, शोन इन फिगर की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक थर्मो शीट रखी हुई है ग्रीन कलर से, और ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर से थर्मोकोल शीट रखी है, उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर से कॉम्ब रखा हुआ है, और अदर साइड पे हमने मिरर रखा है जिसका बैक सरफेस हमें ब्राउन दिख रहा है। अब यहीं पे रुको, जो मिरर होता है उसका फ्रंट साइड तो ग्लास का था, लेकिन बैक साइड पे हम कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग। उसकी वजह से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो पूरा प्योर ग्लास रख देंगे तो बेटा वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपको याद होगा, आपने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट पढ़े थे। तो ट्रांसपेरेंट वो होता है विच अलाउ लाइट टू पास। तो ग्लास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच अलाउज लाइट टू पास। तो अब उसमें रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है? तो हम उसका एक साइड सिल्वर पेंटिंग कर देते हैं, मतलब एक साइड पे पेंटिंग कर देते हैं ब्राउन कलर की। अब ब्राउन कलर की पेंटिंग कर दी तो अदर साइड जो ग्लास की है वो तो वैसी रह गई अनटच। तो उसमें जब लाइट पड़ेगी तो वो हमको अपने फेस का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो घर में मिरर यूज होते हैं, वही किया इन्होंने। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? स्प्रेड ए डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। कॉम्ब और मिरर के बीच में एक डार्क कलर की शीट लगा दो नीचे। ठीक है, अब क्या होगा? कीप दिस इन सनलाइट और सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू कॉम्ब। या तो इसे सनलाइट में रख दो या एक टॉर्च का हेल्प ले लो और वहाँ कॉम्ब लगा दो। ठीक है, वॉट डू यू ऑब्जर्व? तुम्हें क्या दिखाई देता है? डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर? तो हाँ, वही दिखाई दे रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से। दिस एक्टिविटी गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। इसमें हमको पता चलता है कि लाइट ट्रेवल कर रही है और वो एक मिरर से टकरा के वापस आ जाती है। अच्छा, अब देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने शुरू जब किया था तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट देखे थे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। और अगर लुमिनस की बात करें तो द ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, which don't have own light they are called non-luminous object. With transparent, translucent, opaque. So transparent, the material which allow light to pass through it, it is called transparent material. Translucent, which partially allows light to pass, or opaque, do not allow light to pass at all. ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? शेडो। तो शेडो में क्या था बेटा कि शेडो में आपका रिफ्लेक्शन था, और शेडो कैसे आ रहा था? उसके लिए हमको लाइट सोर्स चाहिए था, स्क्रीन चाहिए था और ऑब्जेक्ट चाहिए था। तीन चीज़ें चाहिए थी।
फिर उसके बाद हमने बात करी कि हम अपने हाथ से बहुत सारे शेडो बना सकते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, इसकी बात हो गई। फिर पिन होल कैमरा की बात हुई थी लास्ट टर्न पे। तो कैसे बनाया था, एक बॉक्स लिया, उसमें एक पिन से होल कर दिया, एक और अनदर बॉक्स लिया बी में, उसमें एक स्क्वायर कट मारा, और सी में इन दोनों बॉक्स को आपस में मिला दिया, पिन होल कैमरा रेडी हो गया। और नेचर में हमको पिन होल कैमरा इमेज कहाँ दिखती है, तो हमने वो देखा था कि अगर कोई ट्री हो जो फुल ऑफ लीव्स हो, कोई ऐसा पेड़ जो पत्तियों से भरा हो, तो डे टाइम में सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो जो लीव्स के बीच का स्मॉल स्मॉल गैप होता है, उससे थोड़ी सी लाइट या धूप छन के नीचे आती है ज़मीन पे, जो हम फिगर में देख रहे हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये पिन होल कैमरा इमेजेस थी किसकी, सन की। अच्छा, फिर इसी में बात कर रहा था सोलर एक्लिप्स की। तो वो क्या था, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है, उस टाइम पे हम सन का इमेज देख सकते हैं। फिर बात आई थी इस फिगर की, जिसमें वो कह रहा था कि एक बच्चा है, उसने एक कैंडल जलाई और उसने अपना एक पाइप से उसको देखा। तो लाइट तो डायरेक्ट में ट्रेवल कर रही है, अभी हम लोग देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और जैसे ही उसने पाइप मोड़ा बी कंडीशन में, उसको कैंडल दिखाई नहीं देता। तो ये सजेस्ट करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट मीडियम। अब बात करें मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पे भी यही आया। इस फिगर में भी देखो, टॉर्च पड़ रही है, सीधे मिरर पे जा रहा है और मिरर से कट रहा है, वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी जो मिरर है वो लाइट को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कट कर देता है। ठीक है, अच्छा, और कहाँ, तो कॉम्ब की इसमें इमेज में देख लिया, जो लास्ट वाली इमेज थी। अभी ये रिकॉल क्यों करवाया आपको, रिकॉल कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस चैप्टर में डेफिनेशंस ही हैं मेनली, और अगर आप ये बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हो तो आप इस चैप्टर की थीम समझ सकते हो, फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन 1 तो ये कहता है कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्या बनेगा। ठीक है, अब इन सबको सीधा करके लिखोगे तो क्या आना चाहिए, रीअरेंज द बॉक्स गिवन इन बिलो टू मेक ए सेंटेंस दैट हेल्प टू टेल अबाउट ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका है। अब देखो सेकंड में कह रहा है क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। ठीक है, तो ये तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं ये खुद लिखवा के दूंगा, सही है, मैं लिख के दूंगा, आप उसको व्हाट्सएप पे देख सकते हो। तो ये वाला है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब एक बार ज़रा जो है इसको आज यहीं तक रखते हैं, और अब हम नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चन आंसर देके फिर थोड़ा चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 में अभी कुछ पार्ट जो है आधा वो रह गया है, उसको अब लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग चैप्टर 9 के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक, ओके।